मैं रविश कुमार आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ बंदूक की नोक पर उसके कपड़े उतरवाने, छेड़खानी कर वीडियो बनाने और गैंग रेप करने के मामले में 3 लड़के पकड़े गए हैं। यह घटना 1 नवंबर की है। घटना के 8 दिनों के बाद इन पर गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ था। इन तीनों के नाम हैं कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल। यह घटना इतनी बड़ी तो थी ही कि दिल्ली के निर्भया कांड की तरह देश भर में गूंज जाती, लेकिन ना तो 1 नवंबर को गूंजी और ना अब। 2014 के पहले का समय होता तो टीवी पर बहस शुरू होने के साथ ही सबसे पहले बीएचयू के वाइस चांसलर और आईआईटी के निदेशक को पद से बर्खास्त कर दिया जाता। इस केस में यह भी नहीं हुआ। घटना के 60 दिनों के बाद इस केस में 3 लड़के पकड़े गए, जबकि ये लड़के अपराध के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने चले गए। कुणाल पांडे तो भारतीय जनता पार्टी के बनारस इकाई के आईटी सेल का संयोजक है, यानी प्रमुख है। सक्षम पटेल भी आईटी सेल का सह संयोजक है, यानी वो भी प्रमुख है। तीसरा आनंद चौहान आईटी सेल की कार्य समिति का सदस्य है। तीनों बनारस आईटी सेल में काम करते हैं और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी तस्वीरें हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। आईटी सेल के नाते उसकी इतनी हैसियत तो है ही कि वह प्रधानमंत्री से इस तरह मिलता है। प्रधानमंत्री तक वह यूं ही नहीं पहुंचा होगा, बीजेपी में खास रहा होगा, तभी उसका नाम उनसे मुलाकात करने वालों की सूची में शामिल किया गया होगा। सक्षम पटेल की क्या ही उम्र है, मगर वह इस तस्वीर में प्रधानमंत्री से मिल रहा है। प्रधानमंत्री से हर कोई नहीं मिल सकता, पार्टी के खास लोगों को ही मिलने का मौका मिलता है। जो भी मिलता है उसकी बाकायदा जांच तो होती होगी। अब Now invest in IPO easily on your phone. जांच तो होती होगी। अब यह भी देखिए, यह तस्वीर है गुजरात की। साल के पहले ही दिन खबर आई और यह तस्वीर भी। इस तस्वीर में दवा कंपनी कैडिला के सीएमडी राजीव मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। इन पर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। कैडिला में काम करने वाली बुल्गारियन मूल की एक महिला ने राजीव मोदी पर बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। गुजरात हाईकोर्ट के दखल के बाद इस मामले में एफआईआर हुई। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महिला की शिकायत खारिज कर दी थी। नरेंद्र मोदी के गुजरात में राजीव मोदी पर बलात्कार के मामले में केस तब होता है जब हाईकोर्ट का आदेश आता है, पुलिस खुद से नहीं करती। यह फोटो तो याद होगा, ऑस्ट्रेलिया का बालेश धनखड़। इसे कोरिया की 5 महिलाओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह व्यक्ति महिलाओं को नशीली दवाएं देता था और उन्हें निर्वस्त्र कर वीडियो बनाता था। यह व्यक्ति ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष था। 2014 में नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया गए तब उनके स्वागत कार्यक्रम का अध्यक्ष था। उनके स्वागत का काम संभाल रहा था। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शामिल था। यह सब मीडिया रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। बालेश धनखड़ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुआ। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो। इसका केस सिडनी की एक बड़ी और महंगी वकील ने लड़ा। इस पर बलात्कार समेत यौन शोषण के 39 मामले दर्ज थे और सभी 39 मामलों में ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने इसे दोषी पाया और सजा सुनाई। तो बलात्कार के मामले में सजा पाए गिरफ्तार लोग रैंडम लोग नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, शीर्ष पदों पर हैं। ऐसे लोगों की पीएम के साथ तस्वीर को आप केवल फोटो बताकर किनारे नहीं कर सकते। बलात्कार के मामले में सजा पाने वाले, आरोप में गिरफ्तार हुए लोगों की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलती है तो यह मामला केवल फोटो का नहीं रह जाता। हम नहीं कह रहे कि अपराध में प्रधानमंत्री का संरक्षण प्राप्त था, इतनी समझ हमें भी है। हम यह कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में उनके तमाम संगठनों में किस तरह के लोग भर गए। राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ में ये लोग खुद को राम भक्त का दावा कर किसी पर भी जानलेवा से लेकर मनोवैज्ञानिक धावा बोल देते हैं। इसलिए उनसे सवाल बनता है, इसके पहले क्या कभी भी आपने बलात्कार के मामले में सजा पाए या आरोप में पकड़े गए लोगों की इतनी तस्वीरें
आपने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के साथ देखी है? क्या इस मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं? उन तक नजदीक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया होती है, जांच होती होगी, तभी कोई पहुंच पाता होगा। बलात्कार के दोषियों, आरोपियों की तस्वीर तो आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखी ही। यह भी देखिए, इस फोटो में जो बंदा पीएम के साथ एयरपोर्ट पर दिख रहा है वो संजय शेरपुरिया है। यह ठग है। एक ठग रनवे तक पीएम का स्वागत करने कैसे पहुंचा? शेरपुरिया ईडी के केस रफा दफा करने के वादे करता था। 15,000 युवकों को नौकरी का झूठा वादा कर चुका था। गुजरात में भी इसका व्यापार बताया जाता है। इसे नोएडा पुलिस की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। मुझे एक बात बताइए, निर्भया आंदोलन के समय अगर बलात्कारियों की या शेरपुरिया जैसे ठग की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ तस्वीर मिल जाती तो मीडिया क्या करता? पहले पन्ने पर किस तरह की हेडलाइन लिखी जाती? फोटो का होना प्रधानमंत्री पर टिप्पणी नहीं है, उनकी राजनीति पर टिप्पणी जरूर है, प्रधानमंत्री के सिस्टम पर टिप्पणी जरूर है, जिसका काम होता है कि जो व्यक्ति पीएम से मिलने आ रहा है उसकी अच्छी तरह से जांच परख हो। उस सिस्टम पर गंभीर सवाल है। क्या प्रधानमंत्री को पता है कि धर्म का नाम लेकर कितने गुंडे, कितने अपराधी उनकी पार्टी में घुस आए हैं और घुस आने के बाद किस किस तरह की वसूली कर रहे हैं? उनके नजदीक भी आ जाते हैं, उनके फ्रेम में आ जाते हैं। यह सवाल तो हम उनसे पूछ ही सकते हैं। खुद को धर्म का नेता पेश करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना सचेत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। वे जानते हैं कि धर्म में खासा आकर्षण है, लेकिन धार्मिक दिखने, लगातार सेवा और आध्यात्म की बात करने का असर उनके अपने ही कार्यकर्ताओं, नेताओं को क्या सात्विक और सच्चा सेवक बना रहा है? यह सवाल है। क्या हम प्रधानमंत्री पर दोष मढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इन लोगों के अपराध के लिए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उनसे यह सवाल जरूर कर रहे हैं कि उनकी राजनीति के आकर्षण में कैसे कैसे लोग बीजेपी में आए और उनके करीब पहुंचे। यह सवाल तो पूछ ही सकते हैं कि उनकी पार्टी के लोगों का धर्म और राष्ट्रवाद का नाम जपने पर चरित्र निर्माण या परिवर्तन क्यों नहीं हो सका। हम नहीं जानते कि राष्ट्रवाद और धर्म का नाम लेकर ऐसे कितने अपराधी आईटी सेल और बीजेपी में काम करते हैं। तो हम पीएम से पूछ रहे हैं कि क्या आपको इसका जवाब मालूम है? यह सवाल तो पूछ ही सकते हैं कि उनसे मिलने की क्या व्यवस्था है कि इस तरह के लोग मिल लिए। हम यह सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस भी यही सवाल पूछ रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है, कोई मां, बेटी, बहन का बलात्कार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल, जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल है। और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ्स है। आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री जी से अकेले ऐसे मिल सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। इतनी घनिष्ठता, इतना पर्सनल टॉक्स, इतना 1-to-1 रेपिस्टों के साथ, और वो भी आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप इन्हें पनाह दे रहे हो। 60 दिन लगा, 60 डेज 60 दिन लगा है देश के यूपी के पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में। और मजे की बात यह भी है कि गिरफ्तारी वो 60 दिन वो कहां पे बिताए? मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी कर रहे थे यही गैंग रेपिस्ट। देखिए, कुणाल पांडे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके 1-to-1 शेयर कर रहे हैं, और इस तरीके से 1-to-1 कि कोई भी उन पे उंगली उठाने से भी डरे। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूं, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो मोर्चा नहीं हुआ होता ना, लोग वहां के जनता ने और वहां के स्टूडेंट्स ने इस बात को उठाया नहीं होता ना, तो बहुत सारे बाकी केसेस के जैसे ये भी केस दफना लिया होता। आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ यह घटना हुई है। आईआईटी बीएचयू के कैंपस में यह कांड कर्मनवीर बाबा मंदिर के नजदीक हुआ। मंदिर के पास कांड हुआ। एक और ऐसा ही कांड हुआ था जम्मू के कठुआ में,
जनवरी 2018 में मंदिर के भीतर 8 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। उस समय शहर में बीजेपी के मंत्री, चेक कीजिए पुरानी रिपोर्ट, तिरंगा झंडा लेकर बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में निकले थे।